वंदे मातरम मित्रों, आप लोगों को मैं यही बताती हूँ कि बोर्ड एग्जाम हो या ऐसे ही एग्जाम हो फाइनल, उसमें हमको पेपर के पैटर्न को कैसे राइट करने। तो सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड कीजिए, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, उसको आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 लाइन में लिखिए। बहुत ज़्यादा 2 से तीसरी लाइन पे तो टच मत करना। तो जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है बच्चों, उसको 1-1.5 लाइन में लिखा जाता है। और जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर के लिए 2 लाइन या 3 लाइन आंसर होता है। इससे ज़्यादा आंसर नहीं होता। बहुत ज़्यादा 3.5 लाइन, चौथी लाइन को लोग टच ही नहीं करते। लेकिन आजकल के बच्चे हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन में पूरा आधा पेज 1 पेज भर देते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। उसमें मात्राएं बहुत सारी गलत हो जाती हैं, या कोई भी पैसेज या इंग्लिश का ही पेपर हो, हिंदी में तो बहुत सारी मात्रा को करेक्शन करना पड़ता है और नंबर कट जाता है। तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में 2.5 से 3 लाइन तक ही लिखना है। और जो आता है 5-6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिखिए। 5-6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए बच्चों आपको 5-6 लाइन, 7 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 लाइन, इसके बाद आपको नहीं लिखना है। आपको एक पैराग्राफ लिखना है, जैसे 6-7 लाइन, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर के लिए। तो आप लोगों को जैसे 6 से 7 लाइन ही लिखना है। तो आपका पेपर लिखने का पैटर्न नहीं होता है। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 या 1.5 लाइन, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2.5 या 3 लाइन, और 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 6 या 7 लाइन। इससे ज़्यादा नहीं लिखा जाता है। और आजकल के बच्चे क्या करते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2-2 पेज भर देते हैं, जिसमें उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हिंदी पेपर में, तो मैं हिंदी की टीचर हूँ, मैं हिंदी के बारे में से बता रही हूँ। हिंदी पेपर में बहुत सारी मात्राएं गलत हो जाती हैं, तो सर्कल कट जाता है, मार्क्स कट जाता है। और इंग्लिश का पेपर हुआ, उसमें भी कुछ ऐसा गलत लिख दिया, इधर का आंसर उधर लिख दिया, उसमें भी मार्क्स कट जाता है। इसलिए जो भी लिखिए सटीक लिखिए, अच्छा लिखिए। निबंध आता है आपको सेक्शन ए में, 10th के सेक्शन डी में। तो निबंध आप बहुत ज़्यादा 8 नंबर का है, 3 पेज, 10 नंबर का है, 3.5 या 4 पेज लिखिए, एंड हेडिंग के साथ लिखिए। निबंध की पहली हेडिंग जो होती है प्रस्तावना होती है, और लास्ट की हेडिंग जो होती है उपसंहार होती है। अदर हेडिंग, जैसे मान लो प्रदूषण आ गया, प्रदूषण आपने डाला विषय, एंड आप प्रस्तावना डाली तो उसके विषय में थोड़ा लिखिए कि भाई प्रदूषण जो होता है बहुत हानिकारक है, जानलेवा भी हो सकता है। प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे करने के बाद में प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण का कारण क्या है, प्रदूषण दूर करने के उपाय, फिर उसके बाद आप उपसंहार, लास्ट की हेडिंग उपसंहार, एंड पहली हेडिंग लोग प्रस्तावना लिखते हैं। पेपर लिखने का पैटर्न ऐसे होता है।